तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं अनुपम और आप लोग देख रहे हो स्टडी विजन जी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बिल्कुल अच्छे से। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिली के बारे में, जिसके 6 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट है सिमिली है, सेकंड हमारा है मेटाफर है, जो थर्ड हमारा है वो है एपोस्ट्रॉफ है, और फोर्थ है ऑक्सीमोरन है, फिफ्थ है ये पर्सनिफिकेशन है, और जो सिक्स्थ है वो है अलिट्रेशन। सो इस ब्रीफली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। सो इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। फिर शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो भाई लोग, आप लोगों के सामने आ चुकी है पीडीएफ फाइल, जिससे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ हेडिंग है स्टडी विजन जी। सो गाइस, स्टडी विजन जी है और हम लोग पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलंकार। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा सिमिले। सिमिले को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग। इसका मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन मतलब कि कोई एक कंपैरिजन बताया जाए दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन हमें कंपैरिजन बताना है जिसके पास एटलीस्ट वन कॉमन थिंग हो। या फिर जो दूसरी डेफिनेशन हो सकती है होगी, तो जो दूसरी डेफिनेशन है वो है अ सिमिले इज अ comparison between two different things using like or as. Example, you are brave as a lion or white as snow etc. So guys, आप लोगों को इस मतलब का इसका डिफरेंस का मतलब बताऊंगा और इसका भी बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो तो लास्ट तक बने रहेगा। जो फर्स्ट वाले का मतलब था वही है, सेम टू सेम। और सेकंड वाले का है अ सिमिले इज अ कंपैरिजन, मतलब कि सिमिली एक ऐसा कंपैरिजन है जो कि दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में लाइक और एज का यूज़ करके बताया जाता है चीज़। जैसे अब हमको पहचानना कैसे है कि इसमें सिमिली कौन सा है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इसमें सिमिली कौन सा है, कैसे समझाएं पहचानेंगे हम लोग। तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर हमने जो दिया है लाइक और एज, देखना है कि आपके सेंटेंस में लाइक और एज है कि नहीं। तो यहाँ पे एज तो पहले से ही हमने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, तो गाइस ये सिमिली है। ऐसे ही आपको पहचानना है सिमिली को। तो हम लोग बात करेंगे अब कि इस पर टाइप बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइज, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन आ चुका है गाइज आप लोगों के स्क्रीन पर। आई होप आप लोगों ने उस डेफिनेशन की वजह से आप लोगों को समझ चुका होगा। तो क्वेश्चन क्या है, वेयर द विंड इज़ लाइक अ वेटल नाइफ। इसका मतलब पहले समझते हैं बोल क्या रहा है। जो वेयर द विंड इज़ लाइक अ वेटल नाइफ, इसमें बोल रहा है कि जो विंड है वो हमें कभी कभी चाकू की तरह चुभती है। तो आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा कि कभी जब तेज़ हवा बहती है तो वो हमें चाकू की भांति चुभती है। यानी कि मतलब कि आपको ऐसा लगता होगा कि काश ये हवा ना बहे। तो इसमें बताना है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। तो चलिए जानते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। जो यूज़ किया गया है उसका नेम है सिमिली, क्योंकि हमने अभी भी सिमिली पढ़ा है, तो सिमिली ही नहीं यूज़ होगा। तो गाइस, बढ़ते हैं अगला टॉपिक के पास। तो गाइस, जो अगला टॉपिक है वो है मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार, जिसको मेटाफर इंग्लिश में और रूपक अलंकार हिंदी में बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन गाइस देखते हैं। जो इसकी डेफिनेशन है वो है कंपैरिजन इज मेड बिटवीन। जो कंपैरिजन होता है वो मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। वो भी सेम ही है सिमिलर की तरह, बट इसमें डिफरेंट क्या है आप पढ़िए। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड। मतलब कि इसमें भी कंपैरिजन करना है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच भी कंपैरिजन करना है, बट एक कंपैरिजन वर्ड से नहीं। जैसे कि सिंटैक्स हमारा है, मतलब कि कैसा ये ट्रिक पहचानेंगे कि ये एक मतलब कि मेटाफर है। तो जो सिंटैक्स है वो है वॉज वर इज एम आर, और वो भी विद एक्शन वर्ब्स के साथ आने चाहिए। या फिर दूसरा जो डेफिनेशन हम बताते हैं आपको, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट समबडी समथिंग हैज़ द सेम क्वालिटीज एज अनदर थिंग। इसका भी मतलब वही हुआ, सिंपली आपको समझा दें हम कि अ वर्ड और फ्रेज, एक वर्ड या फिर फ्रेज दैट इज़ यूज्ड इन इमेजिनेटिव, वो उसको यूज़ किया जाए इमेजिनेटिव वे में शो करने के लिए किसी चीज़ या फिर किसी थिंग को उसकी क्वालिटीज़ सेम है या फिर एज अ अनदर थिंग है। वो क्वालिटीज़ उसकी सेम है, ह्यूमन के जैसा है, बट उसकी जो थिंग्स हैं वो अनदर हैं। तो गाइस, उसको जानने से पहले आप यहाँ पे जान लीजिए, ये मेटाफर लिखा है उसका मतलब होता है ट्रांसफ़र करना।
सो गाइस इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल जो है वो है लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। इसमें भी देखिए कंपैरिजन किया गया लाफ्टर से और बेस्ट मेडिसिन से किया गया है, बट इसमें लाइक और एज लगा करके नहीं किया गया है, तो इसीलिए हमारा होगा मेटाफर। सो गाइस आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन आता है आपके सामने स्क्रीन पर। सो गाइस क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर। जो क्वेश्चन है वो है विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन। टाइम शुरू होता है आपका, मैं टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग खुद से टाइम वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो। सो इसका पूछा क्या है कि विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो है ही इज अ शाइनिंग स्टार। आपका सेंटेंस दिया है एक, समझ लीजिए। तो ही इज अ शाइनिंग स्टार सेंटेंस दिया है। सिंपली आपको बताना है कि ये कौन सा, मतलब कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यूज़ किया गया इसमें। तो मैं सिमिलर तो नहीं होगा क्योंकि हमने पहले ही बार पढ़ लिया था। मैंने बताया था कि आपको कि जिस वर्ड में वो कंपैरिजन आए बट वो भी कंपैरिजन वर्ड यानी लाइक और एज के साथ तो होगा वो सिमिली, नहीं तो मेटामॉर्फर भी नहीं होगा क्योंकि ये तो कोई ज्योग्राफिकल वर्ड है। और ये पर्सनिफिकेशन भी नहीं होगा। जो होगा हम लोग पढ़ रहे हैं वो है मेटामॉर्फर। सो गाइस बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो गाइस जो अगला टॉपिक है वो है पर्सनिफिकेशन यानी हिंदी में मानवीयकरण अलंकार। सो गाइस इसका हम लोग बढ़ते हैं डेफिनेशन। गिविंग एन ऑब्जेक्ट और एनिमल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्रिएट इंटरेस्टिंग इमेजरी। तो गाइस इसका मतलब हुआ कि मतलब मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और या फिर एक कोई एनिमल है जिसको ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाए, मतलब कि ह्यूमन की रोल्स करे, इमेजिनरी रहे, वो इमेजिनरी रहे, रियली ना रहे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग एक, द ट्रीज डांस इन द विंड। जो ट्रीज थे वो डांस कर रहे थे हवाओं में। तो गाइस ट्रीज डांस नहीं करते, एक्चुअली वो हिलते हैं, बट इनको लोकेट किया गया डांस से। तो गाइस ये हमारा होगा पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो गाइस आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस लव डांस अक्रॉस द स्काई। जो लाइटनिंग है वो स्काई पर डांस कर रही है, मतलब कि स्काई में डांस कर रही है। तो बस कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच आप लोग वीडियो पॉज करके बता सकते हो। तो आई होप आप लोग जान गए होंगे। मैं शुरू करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे इस सिमिलर नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया था लाइक और एज से कंपेरिजन करना है। मेटाफर भी नहीं होगा क्योंकि इज एम आर से करना है। ऑक्सीमोरन अभी आगे पढ़ेंगे, ये भी नहीं है हमारा। और जो सही आंसर है वो है पर्सनिफिकेशन। सो गाइस फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक। तो गाइस जो अगला टॉपिक हम लोग का है वो है ऑक्सीमोरोन। यहाँ पे ऑक्सीमोरोन लिखा हुआ है जिसको हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। तो गाइस इसका जो डेफिनेशन है वो है टू अपोजिट क्वालिटीज़ आर एडेड टू द समथिंग। जो टू अपोजिट क्वालिटीज़ हैं वो किसी समथिंग किसी चीज़ में ऐड की जाए। जैसे कि एग्जाम्पल आपको नहीं दिया गया बट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया है, कोई नहीं आप लोग समझ सकते हो। तो बस ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। विच फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस सेंटेंस। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है इस सेंटेंस में। जैसे कि है ओपन सीक्रेट, ये एक आपका फिगर ऑफ स्पीच यूज दिया गया है। आपको बताना है कि ये मतलब कि किस में यूज किया गया है। सो गाइस देखते हैं हम। जो ऑक्सीमोरोन है इसमें हम लोगों का बताया गया डेफिनेशन की टू अपोजिट क्वालिटीज़, जो दो अपोजिट क्वालिटीज़ हो एक ही में ऐड कर दिया, यानी ओपन भी है और सीक्रेट भी है, दोनों को एक ही साथ बता दिया है। इसलिए हमारा ये होगा ऑक्सीमोरोन। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया शायद गाइस, सॉरी इसके लिए। ऑप्शन नहीं दिया है, इसके आप चिंता नहीं कीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अलिटरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास। सो गाइस हैविंग इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन बट नहीं समझना है इसको, सिंपली एकदम आसान है। हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, सेम कॉन्सोनेंट साउंड रहे और लेटर्स जो रहे वो रिपीट करे बार बार। सेम कॉन्सोनेंट साउंड रहे और लेटर भी रिपीट करे। एग्जाम्पल में हम लोग हिंदी में बताते हैं, जैसे रामायण में बोला गया था रघुपति राघव राजा राम। ये जो आर 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 बार बार आ रहा है इसी को हम बोलेंगे अलिट्रेशन, हिंदी में अनुप्रास अलंकार। तो गाइस क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ। विनोद बिल्ड बिल्डिंग फॉर हिज डॉग्स। विनोद बिल्ड बिल्डिंग फॉर हिज डॉग्स। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है आप लोग को बताना है वीडियो पॉज करके और वही कमेंट करके। तो गाइस आंसर मैं बताता हूँ। जो यहाँ पे
एपोस्ट्रॉफ है वो तो नहीं होगा, क्योंकि एपोस्ट्रॉफ के लिए यहाँ पे मतलब कि हम लोगों को कुछ इस टाइप का होना चाहिए डॉग के बाद, तो ये तो नहीं होगा। ऑक्सीमोरॉन भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बता दिया था आपको कि ऑक्सीमोरॉन में 2 ऑब्जेक्ट्स को एक ही साथ दिखाया जाता है। जैसे एग्जांपल था ओपन सीक्रेट। जो थर्ड है वो है सिमिली। सिमिली तो पक्का ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कंपैरिजन किया जाता है, और यहाँ पर जो है वो मेटाफर है। मेटाफर भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो गाइस जो बचा क्या है हमारा, वो है अलिटरेशन ही इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऊपर लिखा गया है। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो भाई लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।